डायनासोर ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आने लगती है जो हमने जोरासिक पार्क जैसी फिल्मों में देखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करोड़ों साल पहले पूरी पृथ्वी पर इन बड़े बड़े जानवरों का ही राज था। यह उस समय पूरी पृथ्वी के मालिक थे। आज हम आपको इन्हीं बड़े बड़े जानवर जिन्हें डायनासोर कहा जाता है इनके बारे में कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों ने धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक राज किया। यह मनुष्य के इतिहास के कुल समय का महज 0.1% है। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है भयंकर चिपकली। डायनासोरों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने शुरू किया था। हिंदी में डायनासोर को भीमसरट कहते हैं जिसका संस्कृत में अर्थ भयंकर चिपकली होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों के अंत का कारण था एक 10 किलोमीटर दायरे वाला उल्का जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के पेनिनसुला से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा जिसकी वजह से धरती पर कुत्ते से बड़े आकार के सभी जीवों का खात्मा हो गया। हालांकि इस तबाही में पानी में रहने वाले जीव जैसे कि शार्क, जेलीफिश, मछली, बिच्छू, पक्षी, कीड़े, सांप, केचुआ, चिपकली और मगरमच्छ जैसे जानवरों की प्रजाति बच गई। अब तक मिले जीवाश्मों से डायनासोरों की 2468 प्रजातियों के बारे में पता चला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरों की हजारों प्रजातियां रही होगी। अब तक खोजे जाने वाले डायनासोरों का सबसे बड़ा जीवाश्म 27 मीटर लंबा है जो अमेरिका के व्योमिंग राज्य में मिला है। अगर पृथ्वी के इतिहास को 24 घंटे में बांट दिया जाए तो सुबह 4 बजे पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था। 10:24 पर जमीन पर पेड़ उगने शुरू हुए थे। 11:41 पर डायनासोरों के जीवन की शुरुआत हुई और 11:58 पर मानव इतिहास शुरू हुआ था। डायनासोरों के कंकाल दुनिया के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। यह बात ध्यान रखने लायक है कि उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज के मुकाबले एक दूसरे से कम दूर थे। जोरासिक पार्क फिल्म में डायनासोर के चिल्लाने की आवाज़ केचुओं के सेक्स की रिकॉर्डिंग से तैयार की गई थी। ऐसा नहीं है कि डायनासोर बड़े बड़े जानवर थे। कई मुर्गों जितने छोटे छोटे डायनासोरों के अवशेष भी मिले हैं जो कीड़े खाते थे। डायनासोर कई बार पत्थर के टुकड़ों को खा जाते थे। ये टुकड़े उनके पेट में रहकर भोजन को पीसने में सहायता करते थे। मध्य चीन के कुछ किसान डायनासोरों की हड्डियों से दवाइयाँ तैयार करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि यह ड्रैगनों की हड्डियाँ हैं। पृथ्वी के जिस काल में डायनासोर रहते थे उसे मिडिल लाइफ कहते हैं। मिडिल लाइफ के आगे 3 भाग है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। वैज्ञानिक अभी तक इस विचार को एकमत नहीं है कि डायनासोर कितने समय तक जीते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका जीवन काल उनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। कुछ बड़ी प्रजातियां 200 साल तक जीती थी। दक्षिणी अमेरिका के देश बोलिविया में एक चूना पत्थर की चट्टान है जिस पर डायनासोरों के 5000 से ज़्यादा पैरों के निशान हैं। ये लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पुराने बताए जाते हैं। लगभग सभी डायनासोर अंडे देते थे। अब तक 40 प्रकार के अंडों के अवशेषों को खोजा गया है जो डायनासोरों के थे। डायनासोरों के अंडे एक क्रिकेट बॉल से लेकर एक बास्केटबॉल तक जितने बड़े होते हैं। अब तक मिले सबसे बड़े डायनासोरी अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। सबसे बड़ा डायनासोरी अंडा 19 इंच की लंबाई का मिला है। डायनासोर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के थे। ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले प्राणी थे जबकि मांसाहारी गर्म खून वाले थे। बड़े आकार वाले शाकाहारी डायनासोर हर रोज़ करीब 1000 किलो तक खाना खा सकते थे जबकि इनके आकार वाले मांसाहारी 10,000 किलो तक मांस खा सकते थे। ज़्यादातर मांसाहारी डायनासोरों की हड्डियाँ खोखली होती थी। इससे उनका वजन हल्का बना रहता था और वो तेज़ी से भागकर अपना शिकार कर सकते थे। शाकाहारी डायनासोर भारी वजन के होते थे जो अपने 4 पैरों पर चलते थे। वे बहुत कम समय के लिए ही अपने दोनों पैरों पर संतुलन बना सकते थे। जो डायनासोर पानी के नज़दीक रहते थे उनके अवशेष सबसे ज़्यादा मिले। गुजरात के नर्मदा नदी के इलाके में भी डायनासोर का एक अवशेष मिल चुका है जो 7 करोड़ साल पुराना है। डायनासोरों की कई प्रजातियां उड़ने में सक्षम थी। डायनासोरों ने लगभग 15 करोड़ साल पहले उड़ना सीखा था।
डायनासोरों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके गुरगुरा सकते थे। इन डायनासोरों के अवशेष हमें मिले हैं, उनका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए टेस्ट केवल 20 लाख साल तक जीवित रह सकता है। कुछ डायनासोरों की पूंछ 45 मीटर लंबी थी। ये लंबी पूंछ भागते समय बैलेंस बनाने में मदद करती थी। आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कभी आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें और उसमें आपको एक डायनासोर दिखे। यह तब होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट के बिना अब आप डायनासोर के युग में रह रहे हैं। भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा पिछले 57 सालों में खोजे गए डायनासोर के जीवाश्म से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में करीब 19 करोड़ साल पहले 20 तरह के डायनासोर पाए जाते थे। यह देश के पश्चिम भाग से लेकर दक्षिणी हिस्से तक स्थित थे। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के अंडों के अवशेष पाए गए हैं। यह दुनिया भर के किसी भी एक जगह पर पाए गए अंडों के मुकाबले सबसे अधिक हो सकते हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित रेओली गांव में 128 एकड़ में बना देश का पहला और दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थित है। यहाँ डायनासोर के 650 करोड़ साल पहले के इतिहास को बताने वाला पहला म्यूजियम भी बनाया गया। डायनासोर के सबसे पुराने कंकाल अर्जेंटीना की एक 23 करोड़ साल पुरानी चट्टान पर पाए गए। यहाँ पाए गए कंकालों को इओरपेटी की संज्ञा दी गई है, जो कि आकार में छोटे थे। सबसे तेज डायनासोर शायद शुतुरमुर्ग जैसी विशेषता रखने वाले ऑर्निथोमेडिड थे। उनके पैर के निशान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वो 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा करते थे।